नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। पोलिंग महाराष्ट्र में और झारखंड में आरंभ हो चुकी है। झारखंड के दूसरे चरण के लिए और महाराष्ट्र में यह अकेला चरण है। इसके लिए पोलिंग आरंभ हो चुकी है, लेकिन पोलिंग से पहले जो पैंतरेबाजी हुई है, विशेषकर महाराष्ट्र में, वो बड़ी ज़बरदस्त थी भाई। क्या क्या पैंतरेबाजी हुई। और साथ में उत्तर प्रदेश में भी खूब पैंतरेबाजी हुई। और उत्तर प्रदेश में एक और ज़बरदस्त इशू उठकर चला आया है, और वो है एक बाबरी मस्जिद का। जी हाँ, बताते हैं आपको। सबसे पहले तो पैंतरेबाजी देख ली जाए कि साहब, उत्तर प्रदेश में जो पैंतरेबाजी हुई है वो ये है कि समाजवादी पार्टी ने एक चिट्ठी लिख दी इलेक्शन कमीशन को कि साहब, जो बुर्का नशीन महिलाएं हैं उनकी चेकिंग ना की जाए और पुलिस को तो कतई ना करने दी जाए, और जो भी उसके नियम हैं उसके हिसाब से कोई केवल जो पोलिंग स्टाफ है वो ही कर सकता है। आपको पता है कि पोलिंग स्टाफ तो इतना कम होता है, और ये बिल्कुल कदापि संभव नहीं है कि हर पोलिंग स्टाफ में कोई महिला हो। और आप भी जानते हैं कि महिलाएं कम से कम 2 या 3 होंगी तभी जाएंगी एक साथ, नहीं तो पूरा पुरुष स्टाफ जाता है, उसके साथ में कोई अकेली महिला तो जाएगी नहीं। तो इसीलिए यह प्रक्रिया रही है कि जो महिला पुलिस स्टाफ होता है उसकी ड्यूटी लगा दी जाती है। तो ये कार्यक्रम इन्होंने इसलिए किया कि साहब ऐसा कन्फ्यूजन फैला दिया जाए, और विशेषकर जहाँ ये कॉन्टेस्ट में हैं, यानी कि मीरापुर में और कुंदरकी में, तो वहाँ पर ये मुसलमानों की जो महिलाएं हैं वो ज़ोर शोर से अवैध मत डाल सकें। अवैध मत डालने की वजह से भी वहाँ पर पुरानी ट्रेनिंग है, और पुरानी ट्रेनिंग के हिसाब से डालते ही रहते हैं। जो कोई भी इस प्रकार के क्षेत्रों में ड्यूटी दिए हुए हैं उनको सबको पता है। और इसीलिए जो एक समझिए कि एक अनौपचारिक जो व्यवस्था अपनाई जाती है वो ये होती है कि जो महिला पुलिस स्टाफ होती है, महिला पुलिस तो संख्या में अधिक है, तो महिला पुलिस जो है वो कहीं भी क्लस्टर होता है तो वहाँ पे एक महिला पुलिस कांस्टेबल इत्यादि अवश्य होती है, तो उन महिला पुलिस कांस्टेबल इत्यादि की ड्यूटी लगा दी जाती है चेकिंग के ऊपर। रही ये तो कह रहे नहीं, महिला की तो लगाई ही नहीं जाए, महिला पुलिस की तो बिल्कुल करने ही नहीं दी जाए। भाई आप जो है ना, ये इलेक्शन कमीशन के जो बनाते हैं आपका प्रोटोकॉल और आपके जो मैनुअल बनाते हैं, वो भी देखो ज़रा, थोड़ा प्रैक्टिकल रियलिटी देखो। भाई ये बताओ कि जो वोटिंग कार्ड है वो फिर क्यों बनाया जाता है? अगर लोगों के चेहरे नहीं देखने हैं तो वोटर कार्ड क्यों बनाया जाता है? एपिक क्यों बनाई जाती है? अगर एपिक है तो एपिक चेक होगी ही होगी। बिना चेकिंग के एपिक का क्या मतलब है? तो अब आप मुझे बताएं कि इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, एपिक जिसको बोलते हैं, उसको चेक कराने की व्यवस्था में आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर को ये शक्तियाँ क्यों नहीं दे सकते कि वो किसी को भी वहाँ पर एक चेकिंग स्टाफ के रूप में नियुक्ति कर सके? देनी चाहिए। लेकिन ठीक है साहब, इसीलिए अखिलेश यादव जैसे लोग जो हैं उसका लाभ उठा लेते हैं। दूसरा जो पैंतरा जोरदार हुआ है साहब, वो हुआ है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो पैंतरा हुआ है वो हुआ है आपके नला-सोपारा जो क्षेत्र है, जो पालघर ज़िले में आता है। पालघर ज़िले के जो हितेंद्र ठाकुर, जो भाई ठाकुर के परिवार के, यानी जो बहुत बड़े बाहुबली हैं, दाऊद के बड़े निकटस्थ रहे हैं, उनके परिवार के लोगों ने विनोद तावड़े जी को घेर लिया। वो विरार में किसी ताज विवांता में ठहरे हुए थे और अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे, तो उनके साथ घेराव कर लिया गया और कहा कि आप तो पैसे बांट रहे हैं। अब मज़े की बात यह है कि उनका एक भी कोई वीडियो नहीं है पैसे बांटते हुए, और उनके ऊपर ये आरोप लगा दिया गया और ये चारों तरफ फैला दिया गया प्रेस द्वारा भी। जो आप जानते हैं, जो भाई लोगों की जो प्रेस है, इकोसिस्टम वाली प्रेस है, उसने ये भी फैला दिया कि उनके ऊपर एफआईआर हो गई है पैसे के मामले में। बाद में पता चला कि उनकी एफआईआर जो है वो केवल मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के वायलेशन के लिए हुई थी, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के अनुसार आप जो हैं, जो पीरियड है ये 48 घंटे वाला, 48 घंटे वाला तो क्या है, ये
36 घंटे का ही पीरियड होता है ये, तो ये जो 36 घंटे का जो साइलेंस पीरियड है, इसमें कोई भी बाहरी व्यक्ति किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र में नहीं जा सकता, ना प्रचार कर सकता है, ना संपर्क कर सकता है। वो सारा का सारा की सारी व्यवस्था जो है वो कैंडिडेट द्वारा और कैंडिडेट के जो लोग होते हैं उन्हीं के द्वारा की जानी चाहिए। तो भाई उसका वायलेशन तो था, उन्होंने मान भी लिया। और यहाँ हंगामा ऐसा करा गया कि साहब क्या है और क्या नहीं। बाद में हितेंद्र ठाकुर विनोद तावड़े को लेके गए चाय पिलाने। तो भैया इतना ही अगर था व्यवधान और इतनी ही गड़बड़ी थी तो फिर बाद में चाय पिलाने काहे को ले गए थे? एक भी फ़ोटो नहीं, एक भी वीडियो नहीं, एक भी एविडेंस नहीं। और हितेंद्र ठाकुर जी के कुछ लोग जो हैं वो अपने हाथों में पैसे दिखा रहे हैं, तो वो पैसे किसके? खुद लेके आए थे, क्योंकि एक भी पैसा ना तो विनोद तावड़े जी के हाथ में दिखाई पड़ रहा है और ना एक पैसा जो है वो किसी और के हाथ में दिखाई पड़ रहा है। जो आए हैं घेराव करने उनके हाथों में पैसे। वाह भाई वाह, यानी उनको पैसे देके और उनको घेराव करने बुलाया गया था। क्या क्या समझते हो, पब्लिक इतनी ही मूर्ख है? चक्कर ये हुआ कि जो बहुजन विकास अघाड़ी है वहीं पालघर में जो एक दूसरा क्षेत्र है दहानू, उसका जो इनका बीवीए का, अच्छा ये हितेंद्र ठाकुर बीवीए की तरफ से, तो उनका जो एक क्षेत्र दहानू है वहीं पालघर में, उसका जो एक बीवीए का कैंडिडेट है वो बैठ गया और उसने समर्थन दे दिया, उसने समर्थन दे दिया भारतीय जनता पार्टी को। तो ये लेके भी साहब बहुत कष्ट था। असली वजह तो यही बताई जा रही है। लेकिन हाँ ठीक है, नाटक खूब किया गया और देखने में आया कि जो लोग थे एमवीए के, उनकी ध्वनि जो थी वो काफ़ी तल्ख थी। दूसरी तरफ शरद पवार ने पूरा का पूरा जो धारावी वाला कल नाटक किया था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, राहुल गांधी ने उसकी भी हवा निकाल दी ये कह के कि भाई अडानी तो ये धारावी वाला प्रोजेक्ट लेना ही नहीं चाहते थे, हम लोगों ने कह के ही दिलवाया था, उनसे कहा था कि बिडिंग करो, क्योंकि उनसे अधिक सक्षम कोई था नहीं। तो ये कह रहे हैं कि साहब ये बात तो बिल्कुल गलत है ये धारावी वाली। लो जी, एक तरफ हमारे राहुल गांधी कुछ कहते हैं और दूसरी तरफ शरद पवार उसकी काट कर देते हैं, विशेषकर जब अडानी को लेके बात होती है। तो तीसरा जो मामला हुआ साहब वो उत्तर प्रदेश में ही हुआ, और उत्तर प्रदेश में वो बड़ा तगड़ा मामला है। वो हो सकता है कि वो एक राष्ट्रीय और संभवतः वो एक वैश्विक मामला बन जाए। क्योंकि देखिए कि संभल जिसके बगल में है कुंदरकी, यानी संभल ज़िला है, मुरादाबाद ज़िला है, संभल मुरादाबाद ज़िले मिलते हैं। संभल से मुरादाबाद जो रोड जाती है उसी पे कुंदरकी पड़ता है ज़िला, हालांकि उसका मुरादाबाद लगता है। लेकिन जो संभल कॉन्स्टिट्यूंसी है, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, उसमें कुंदरकी आता है। कुंदरकी में चुनाव है और संभल में एक आदेश हो गया कि संभल में एक जामा मस्जिद है जिसको बाबरी मस्जिद भी कहा जाता है, और उस बाबरी मस्जिद को यह क्लेम किया हिंदू पार्टी ने, जिनकी तरफ से विष्णु शंकर जैन जी जो प्रख्यात हैं, आप जानते हैं उनको, वो उपस्थित हुए और उन्होंने यह अनुरोध किया कि साहब ये हरिहर मंदिर है और इस हरिहर मंदिर पे प्रमाण है कि ये हरिहर मंदिर ही है, तो इसके आप आदेश दें, इसके कमिश्नर सर्वे के, एडवोकेट कमिश्नर द्वारा सर्वे के। शाम के 4 बजे आदेश होता है और उसके तुरंत बाद जो है प्रशासन पूरी सुविधा उपलब्ध करा देता है और सर्वे हो भी जाता है। सर्वे का बड़ा भाग जो है वो पूर्ण कर लिया गया। नॉन इन्वेजिव सर्वे, फ़ोटो वोटो जो लेने थे, फ़ोटो वोटो लेके जिसके वो दिखा दिया गया, उससे ये सिद्ध हो जाता है कि यह मंदिर ही था। और बाबर ने कुल मिला के यहाँ पे 3 मस्जिदें बनवाई थी, कुल मिला के 3, जिनमें से 2 मंदिरों को तोड़ के बनाई गई थी। एक तो आप जानते हैं श्री राम जन्मभूमि, वो बाबरी मस्जिद है जिसका कलंक मिट चुका है। दूसरी बाबरी मस्जिद ये संभल में थी। संभल में यह मान्यता है कि इसी हरिहर मंदिर में कल की भगवान प्रकट होंगे। तो कल की भगवान जो विष्णु जी के 10वें अवतार माने जाते हैं, उनका जो प्राकट्य है वो इसी हरिहर मंदिर में होना है। तो ये
किसी ने बाबर को समझा दिया कि भाई ये हरिहर मंदिर जो है इसको तोड़ा जाना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो यहाँ से मुग़लों का काल उत्पन्न हो सकता है। मुग़लों का काल तो वैसे भी उत्पन्न हो गया है इंटरनेट के माध्यम से, एक वर्चुअल कल की हम कह सकते हैं उसको, वो हो चुका है और उसके कारण जो है इस्लाम पूरी तरह से नैरेटिव वॉर में मात खाता जा रहा है चारों तरफ। जो कोई भी तर्कशीलता से विवेचन करता है इस्लाम का, जो मोमिन भी होता है यानी जो मुस्लिम भी होता है, वो भी विवश हो जाता है कि भाई हाथ जोड़ दे कि भाई हमें नहीं रहना यहाँ। अब ये जो बाबरी मस्जिद थी इसका सर्वे एक हो गया है और 4 बजे आदेश होता है और 4 बजे से लेके लगभग 8 बजे तक ये पूरा सर्वे हो भी जाता है। कह रहे हैं विष्णु जी की साहब ये पहला चरण है, लेकिन जो मुख्य मुख्य चीज़ें थी वो सब हो गई। अब होने के बाद कल हो सकता है जो प्रमाण इत्यादि हैं वो बाहर भी आ जाएं, बाद में आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाते रहिए, कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता है। तो पहले तो हाई कोर्ट ही जाना पड़ेगा ना भाई, तो पहले इलाहाबाद जाओ फिर देखेंगे बाद में। इलाहाबाद में वैसे भी उन्होंने निश्चित कर दिया है कि हाँ साहब 7/11 यानी रिजेक्शन ऑफ प्लेंट लागू नहीं होता है। तो इन 3 बड़ी बड़ी घटनाओं के साथ में अब आज चुनाव का आरंभ हुआ है, जिसको कहते हैं अखिलेश जी आगाज़ हुआ है। तो भाई आगाज़ हो गया है, इब्तिदा भी होगी और ऐसा लग रहा है कि अखिलेश जी का मामला कुछ हल्का पड़ रहा है। और MVA का तो मैं आपको कल बता चुका हूँ। शेष आपको 3 बजे तक की जो वोटिंग पैटर्न है वो लेके मैं आऊँगा, एक सोलो लाइव स्ट्रीम करेंगे या फिर एक सोलो रिकॉर्डिंग करेंगे आपके सामने, और 7:15 बजे हम आपको देंगे आज द पोल ऑफ एग्जिट पोल्स। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।